हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप इस टाइम पे आप सब लोग अपना ख्याल रखा है। आज मैं ये वीडियो हिंदी में बना रहा हूँ। तो आज का जो टॉपिक है वो है कैबिन क्रू की डिसएडवांटेजेस। एडवांटेजेस बहुत हैं, वो सब आप जानते ही हैं, लेकिन आज कोशिश करते हैं जानने की कि डिसएडवांटेजेस क्या क्या हैं। अब ये ना हो ना कि अब एडवांटेजेस करके आप ज्वाइन कर लो फिर आप जाके रिग्रेट करो। इसलिए ये चीज़ जाननी बहुत ज़रूरी है कि डिसएडवांटेजेस क्या क्या है। सबसे पहली डिसएडवांटेज, आपकी जो नींद है वो जाती है उड़। तो अगर आपको लगता है कि आपको नींद बहुत ज़्यादा प्यारी है तो आप यहाँ इस जॉब में मत आइएगा, क्योंकि आपकी जो नींद है वो बिल्कुल जो है छूमंतर होने वाली है। जैसे फ़्लाइट्स होंगी 15 घंटे की, कई बार 16 घंटे की। अगर जैसे आप टेक ऑफ कर रहे हैं, अगर रात का समय है, जब आप लैंड करें उस टाइम भी रात है। अगर इस तरह से चलता रहा तो क्या होता है कि धीरे धीरे आपका जो एक बॉडी का एक पैटर्न होता है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। बॉडी का पैटर्न जो है एक डिसाइड है कि रात को सोना ही है और दिन में जगना है, दिन में काम करना है, लेकिन जॉब में ऐसा हो नहीं पाता। कई बार आप सपोज़ आप इंडिया से टेक ऑफ कर रहे हैं रात के समय पे और आप लैंड करें उस टाइम भी रात है, तो देखिए तो बॉडी जो है वो कन्फ्यूज़ हो जाती है। इसका एक क्लॉक होता है रिदम, सर्कैडियन रिदम। सो वो जो है बिल्कुल डिसबैलेंस हो जाता है। इससे क्या है कि काफ़ी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम यू फील ब्रेन फॉग आता रहता है। मतलब आपको क्लियरली आप सोचने की शक्ति धीरे धीरे जो है क्लैरिटी नहीं आती है थॉट्स में, ऐसा हो सकता है। दूसरी डिसएडवांटेज जो है मैं कहना चाहूँगा वो होता है कि आपका एक कोई फिक्स शेड्यूल होता नहीं है। उसका डिसएडवांटेज ये है, अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी कोई बर्थडे मनाएं, अपने मामा का, बाबा का, फूफी का, किसी बच्चों का, वो सब आप नहीं कर पाएंगे। ना ही दिवाली, दशहरा, होली, दिवाली सब कुछ भूल जाइए, क्योंकि आपकी जो जॉब होगी उसमें कोई फिक्स ऑफ तो होगा नहीं। जब भी आपकी फ़्लाइट हो आपको उस टाइम पे जाना होगा और आपकी ड्यूटीज़ करनी होगी, बहुत अच्छे से करनी होगी। ये नहीं हो सकता कि आप, और मेरे साथ ऐसा खुद हुआ है कि मैंने अपने बर्थडे के दिन फ़्लाइट्स करी हैं। तो बिल्कुल इस चीज़ को हाँ डिसएडवांटेज है, बिल्कुल इस चीज़ को कंसिडर करना चाहिए। और हाँ इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लो तो ज़्यादा बेटर है कि आपके जो फिक्स ऑफ हैं, हाँ हो सकता है बाय चांस आपको मिल जाए, लेकिन ऐसा कुछ फिक्स नहीं होगा कि आपको मिल ही जाएगा। बर्थडे के दिन हो सकता है आपको मिल जाए, क्योंकि बाकी लोगों का बर्थडे सेम डे कम ही होता है। इसके अलावा एक और डिसएडवांटेज जो है वो है कि आपका खाना, अगर आप वेजिटेरियन है बिल्कुल तो आपको बहुत दिक्कत होने वाली है। और लेकिन हाँ कुछ एक लोग ऐसे हैं जो वेजिटेरियन होने के बावजूद भी उन्होंने किसी न किसी तरह से अपने रास्ते निकाले। आप अलग अलग कंट्रीज़ में जाएंगे जहाँ पे चिकन को तो वेजिटेरियन समझा जाएगा। तो इस तरह के माहौल में अगर आप जाओगे तो आप ये मत सोचना कि आपको अपने पालक पनीर और दाल मखनी और जो तंदूरी रोटियाँ मिलने वाली हैं, वो सब कुछ नहीं होने वाला है। तो उस चीज़ के लिए आप रेडी हो जाओ, क्योंकि हो सकता है कि वहाँ पे जैसे जापान है, चाइना है, एशिया की कितनी सारी कंट्रीज़ है, वहाँ पे सांप हो गया, तीतर हो गया, आप आजकल देख ही रहे हैं जैसे बैट्स को लेके जो कोरोना वायरस फैला हुआ है, इस चीज़ को आप देख ही रहे हैं कि वहाँ पे चिकन को तो नॉन वेज समझा ही नहीं जाता। तो ये है कि इस चीज़ को आपको ऑफ कोर्स यू विल नॉट फाइंड थिंग्स विच यू लाइक ऑल द टाइम। तो आपको डाइट में बहुत सारी एडजस्टमेंट करनी होंगी। चौथी चीज़ है आपकी
फिटनेस, अगर आप फ्लाइट जॉब से पहले आप काफ़ी फिट रहते थे, फ्लाइंग कुछ सालों बाद आपकी जो है फिटनेस डाउन जाने वाली है। इसका आपको ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि आपको बिल्कुल टाइम तो मिलेगा नहीं। फ़्लाइट्स के बाद अगर आप में हिम्मत थोड़ी बहुत होगी तो शायद आप कर सकें। ज़्यादातर फ़्लाइट के बाद हिम्मत होती नहीं है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों का असर होता है बॉडी पे, एयरक्राफ्ट प्रेशर होता है, इसके अलावा जो है आपके ऑफ कोर्स जो नींद का स्केड्यूल उड़ा होता है बिल्कुल। उसके अलावा खाने को ये नहीं होता कि आपका एक फ़िक्स टाइम है। फ़िक्स टाइम नहीं होने के इसकी वजह से जो है आप में वो एनर्जी या वो मोटिवेशन आएगा नहीं कि आप डेली एक्सरसाइज कर सकें। ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है कि आप फ्लाइट से पहले थोड़ी सी एक्सरसाइज कर लें या थोड़ा स्वेट आउट कर लें।